एक और उसके बाद सबका ध्यान यहाँ पे, इधर देखो सब लोग, अपना टाइम पास थोड़ा कम रखो, इधर देखो। तो ये इतना पार्ट जो है ये हैलोजन डेरिवेटिव्स का है, इसमें टोटल 5 लेक्चर हो गया है, ये 6th लेक्चर है हैलोजन डेरिवेटिव का। 11 क्वेश्चन करा दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है बराबर, 11 क्वेश्चन टोटल हो गया है। और ये सब जो चीज यहाँ पे आया है ये तुमको ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ बराबर, ये सब चीज तुमको पढ़ा दिया है बराबर। पढ़ते चलो, फर्स्ट पढ़ो क्या है, कायरल कार्बन, ये पढ़ाया हुआ चीज है, कुछ नया चीज नहीं, ये पढ़ाया हुआ है, थोड़ा ध्यान दो रे बाबा। देखो इधर कायरल कार्बन, ये एचडी बताया था ना, एचडी में भी आएगा, हैलोजन डेरिवेटिव में आएगा, ऐसा बताया था, आ गया। पढ़ते चलो एक बार। कायरल कार्बन मतलब बहुत सिंपल, एक ऐसा कार्बन एटम जो 4 अलग अलग ग्रुप को अटैच है, या फिर 4 अलग अलग हाइड्रोजन या 4 अलग अलग एटम को अटैच। जरा ध्यान से देखो, ये कार्बन लेफ्ट में किससे अटैच है, मिथाइल। ये नीचे देखो किससे अटैच है, क्लोरीन। ये साइड किससे, मिथिलीन, CH2 ग्रुप से अटैच है। और अगर मैं ऊपर देखो तो किससे अटैच रहेगा, H। 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है कार्बन, तो इस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। और ऐसा एस्ट्रिक्स से इसको डिनोट भी करते हैं, ऐसा सिंबल है वो, बराबर है, याद रहेगा। समझा कायरल कार्बन एटम क्या है, द कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 अदर ग्रुप्स और एटम्स इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन एटम, बराबर। उसको डिनोट किससे करते हैं, ऐसा एस्ट्रिक्स दिखा रहेगा उसके ऊपर, समझा, साइन डाल रहेगा। पढ़ो फर्स्ट वन पढ़ो, द कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल व्हिच कैरीज 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन एटम, बराबर है, ध्यान दे रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल याद रखो, 2-क्लोरोब्यूटेन क्या रहेगा, कायरल कार्बन का। 2-क्लोरोब्यूटेन एक एग्जाम्पल है किसका, कायरल कार्बन इस मॉलिक्यूल के अंदर होता है, बराबर है। हाँ, थर्ड जरा पॉइंट पढ़ो, बता दिया कि वो एस्ट्रिक्स से उसको डिनोट करते, पढ़ो क्या, कार्बन एटम्स इन विच इन अ मॉलिक्यूल मार्क्ड विथ एस्ट्रिक्स डिनोट्स काय। अगर तुमको कोई भी मॉलिक्यूल में चेक करना है कौन सा कायरल कार्बन एटम है, तो उस पे हमेशा क्या लिखा रहता है, ऐसा सिंबल रहता है एस्ट्रिक्स का, समझा। कायरल कार्बन एटम बहुत इजी है, एक ऐसा कार्बन एटम जो 4 अलग अलग ग्रुप या फिर एटम को अटैच है, उसको क्या बोलेंगे, कायरल। एस्ट्रिक्स से डिनोट करते, एग्जांपल क्या है, 2-क्लोरोब्यूटेन। चलो हो गया, नेक्स्ट पढ़ो क्या है, कायरल मॉलिक्यूल, बहुत सिंपल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कायरल कार्बन आता है वो कायरल मॉलिक्यूल, बराबर। पढ़ो, द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स कायरल कार्बन एटम एंड डज नॉट, याद है एक और था, याद है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, पढ़ाया था तुमको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। हाँ, तो जब भी, और उधर ये भी बताया था, ऑप्टिकल एक्टिव वही कंपाउंड रहता है जिसके अंदर कायरल कार्बन एटम रहता है, ये चीज तुमको सिखाया हुआ है ना। ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ वही कंपाउंड हो सकता है जिसके अंदर क्या रहेगा, कायरल कार्बन, वही ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता, नहीं तो नहीं दिखाएगा, ये सिखाया था बराबर। तो कायरल मॉलिक्यूल मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या रहेगा, कौन सा कार्बन एटम, कायरल कार्बन। और इसका अगर मिरर इमेज में देखूं तो दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर रहेगा, बराबर। चलो पढ़ो क्या है, एंड डज नॉट सुपर इम्पोज परफेक्टली ऑन इट्स मिरर, वो अपने मिरर इमेज पे प्रॉपर्ली सुपर इम्पोज नहीं होता है, इज कॉल्ड एज कायरल मॉलिक्यूल। ध्यान दे रहे ना सब लोग, हाँ नहीं दे रहे तो तुम्हारी गलती, मेरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन पढ़ो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, बहुत सिंपल है, एक दो तो हमको मालूम है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, बराबर। ये दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज रहता है, एक दूसरे पे इम्पोज नहीं होता है ना, हैंड जैसा बताया था तुमको वो टाइम पे भी ना। और बहुत सारा रहेगा। हाँ, कायरल कार्बन रहेगा, अगर मैं इसका मिरर इमेज इसके सामने लूं तो इसमें जैसा अरेंजमेंट है, देखिए स्पैटियल अरेंजमेंट, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल है, इधर मिथिलीन है, नीचे क्लोरीन है, ऊपर हाइड्रोजन है, इसका मिरर में उल्टा रहेगा कुछ, वहां पे बराबर उल्टा आता ना, वहां पे ऐसा सिखाया था। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टी, चलो पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी पढ़ो क्या है, द कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉट आइडेंटिकल, सेम है, तभी तो इम्पोज नहीं होता है। ध्यान दे, इधर देख, समझा, तभी तो एक दूसरे पे वो इम्पोज नहीं होता है। सेकेंड, the chiral molecule and its mirror image both have same structural formula भी सेम रहेगा। और इसी को अगर मैं मिरर के सामने रखूं तो क्या स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, नहीं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर अलग दिखेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर अलग रहेगा। अरे तभी तो इम्पोज नहीं होता ना एक दूसरे पे, नहीं तो इम्पोज हो जाता था ऐसा। थर्ड पॉइंट याद है, बताया था इसके आजू बाजू जो अरेंजमेंट है एटम्स का, इसके मिरर जो इमेज रहेगा उसमें भी वैसी अरेंजमेंट रहेगा, नहीं अलग रहेगा ना, तभी तो इम्पोज नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 डिफरेंट ग्रुप अराउंड द कायरल कार्बन इज डिफरेंट इन कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज के साथ उसका चारों कार्बन का जो भी कार्बन पे जो भी एटम्स अटैच रहेगा वो मैच नहीं होता है वहां पे, अलग अलग दिखेगा। फोर्थ, द कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर स्टीरियो, मालूम है तुमको स्टीरियो आइसोमर, इसमें तो आता था ऑप्टिकल एक्टिविटी, पढ़ाया था ना तुमको ये चीज, समझा ये
बराबर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? हैंडेडनेस। बराबर। अब हैंडेडनेस नाम क्यों दिया है? क्योंकि हैंड्स वाला लॉजिक यहाँ पे यूज किया है ना। हैंड्स में जैसे होता है, अगर इसको हम लोग मिरर के सामने रखेंगे तो जो इमेज बनेगा तो उसके ऊपर वो सुपर इम्पोज नहीं होता ना प्रॉपरली। हाँ वैसा पढ़ो। द रिलेशनशिप बिटवीन कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर। जो कायरल मॉलिक्यूल है और इसको अगर मैं मिरर के सामने रखूं तो उसका इमेज जो आएगा ये सेम किससे मैच होता है? हैंड से। इसके लिए ऐसा होता है, इस किधर गया? इज सिमिलर टू द रिलेशनशिप बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हैंड, हेंस इट इज कॉल्ड एज हैंडेडनेस, या फिर इसको क्या बोलते हैं? कायरलिटी। समझ में आया पॉइंट क्या है? हाँ एग्जाम्पल ये, इसको क्या नाम दिया? ये कायरल नाम आया कहाँ से? ग्रीक। पहले साइन सब कुछ वहीं पे बना हुआ है ना। हाँ तो ग्रीक वर्ड में जो चीयर होता है उसका मतलब होता है हैंड्स। देखो यही वर्ड से बना है ना, चीयर, चिराल बोलते, कायरल बोलते, बताया था ना, बराबर ना? समझा? वो कायरल नाम आया कहाँ से? वो ग्रीक वर्ड, बराबर। कहाँ से आया? चीर से आया वहां से, बराबर। ऐसा समझा? ये क्या बताया तुमको? कायरल कार्बन समझा, कायरल मॉलिक्यूल समझा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स याद है, और क्या पढ़ा? उसका हैंडेडनेस और कायरलिटी क्यों बोलते हुए तुमको याद है। आगे पढ़ो, क्या है? ऑप्टिकल। ये तुमको मालूम है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या रहता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करने के टाइम पे वो जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट था उसको डेक्स्ट्रो या तो राइट में घुमाते थे या तो लेफ्ट में घुमाते थे। याद है क्या ऐसा? चलो पढ़ते मालूम पड़ेगा। और पढ़ो, क्या? आइसोमर्स इन विच आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्पाइशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स या फिर एटम्स अराउंड द कायरल कार्बन एटम इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल। अब इसका ऑप्टिकल आइसोमर अगर मेरे को निकालने का है तो इस मॉलिक्यूल को मेरे को मिरर के सामने रखना पड़ेगा। जो मिरर में इमेज बनेगा वो इमेज और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर। क्यों है ऑप्टिकल आइसोमर? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि इसके पास क्या है? कायरल कार्बन एटम। सिंपल है। समझा? समझा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर में आता है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका ऑप्टिकल आइसोमर बोलो कौन रहेगा? इसका मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज इसका क्या रहेगा? ऑप्टिकल आइसोमर। समझ में आ रहा है ना पॉइंट क्या है? हाँ तो यहां तक हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या है? The optical isomers differ from each other in the terms of measurable property is called as optical। दो टाइप का ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लाइट को कहाँ रोटेट करता है? राइट साइड में। एक होता है लेवो रोटेटरी रहता है, वो लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है। सब सिखाया है, एक बार फिर से भी सिखाऊंगा अभी यहाँ पे। ऑर्डिनरी लाइट याद है? ऑर्डिनरी लाइट बताया था, अरे थोड़ा डिटेल में बताया था वो टाइम पर तुमको। ऑर्डिनरी लाइट देखो, चलो इधर देखो। अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, बराबर, इस डायरेक्शन में लाइट आगे जा रहा है, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव हर एक पॉसिबल प्लेन्स में वाइब्रेट कर रहा है, देख रहे हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, तो इस टाइप की लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी लाइट ना। द लाइट इन विच द इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी लाइट। सिंपल बोलने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है तो वो कौन सा लाइट है? ऑर्डिनरी। पढ़ते और मालूम पड़ेगा। पढ़ो, क्या है? An ordinary light consists of electromagnetic waves having oscillations, हुआ नहीं? वेक्टर का वाइब्रेशन ऑसिलेशन की बात है। Oscillations of electric and magnetic field in all possible planes। लेकिन कैसा होना चाहिए वो? Perpendicular to the direction of propagation of wave, या फिर लाइट बोल सकते हो बराबर। हाँ उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा लाइट? ऑर्डिनरी लाइट, बराबर। अब ये ऑर्डिनरी लाइट से तुमको बताया था, ऑर्डिनरी लाइट से हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, उसको पास करना पड़ता है निकोल्स प्रिज्म से। ये एमसीक्यू में आया हुआ चीज है, याद रखो। अगर तुमको ऑर्डिनरी लाइट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो किससे पास करना पड़ता है उसको? निकोल्स प्रिज्म। सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या है? व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास्ड थ्रू अ निकोल्स प्रिज्म ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन एमर्जेस। मतलब अगर मैंने बीच में रख दिया निकोल्स प्रिज्म, बराबर, अगर मैंने बीच में क्या रख दिया? निकोल्स प्रिज्म। ऐसा निकोल्स प्रिज्म बीच में रख दिया तो अब जो लाइट मिलेगा उसमें वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहेगा, दिख रहा है? ऐसा एक ही प्लेन में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो लाइट है इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बराबर, ये कौन सा लाइट था? ऑर्डिनरी। इसको अनपोलराइज्ड लाइट भी बोलते हैं, एग्जाम में आ सकता है। ऑर्डिनरी लाइट का दूसरा नाम क्या है? अनपोलराइज्ड। इसका नाम क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या तो पोलराइज्ड लाइट बोला तो भी चलेगा। समझा? चलो पढ़ते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है। पढ़ो। लाइट हैविंग ऑसिलेशंस इन ओनली वन प्लेन, लेकिन ये भी तो परपेंडिकुलर है, देखो, बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? अरे बहुत सिंपल, ये सब चीज सिखाया हुआ चीज है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है वो। याद है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहां से कैसे मालूम पड़ता है तुमको? कायरल कार्बन जिसके पास है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एग्जांपल क्या है? 2-क्लोरोब्यूटेन, लैक्टिक एसिड भी रहेगा और बहुत सारा रहेगा। थोड़ा इसके बाद तुमको प्रैक्टिस भी कराएगा, बताएगा मैं तुमको सब, ठीक है?
तो ऑप्टिकल आइसोमर याद है? इस मॉलिक्यूल को अगर मैं मिरर के सामने रखूं तो इसका जो मिरर इमेज रहेगा वो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर। फिर ऑर्डिनरी लाइट सिखाया, ऑर्डिनरी लाइट में इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव का जो भी वेक्टर है वो कैसे वाइब्रेट होता है? ऑल पॉसिबल प्लेन, लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। इसमें बताओ पोलराइज लाइट में कैसे वाइब्रेट होता है? एक ही प्लेन में वाइब्रेट करे, लेकिन अभी भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। चलो कुछ एग्जांपल पढ़ते, पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, व्हाट विल हैपन इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि शुगर के अंदर कायरल कार्बन होता है, बराबर। हाँ, दूसरा क्या है? अभी तो बताया तुमको, लैक्टिक एसिड के अंदर होता है कायरल कार्बन आइटम, इज प्लेस्ड इन अ पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब क्या जरा यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये है कि समझो एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हमने एक्वस सॉल्यूशन रख दिया है, बराबर। देखो समझो ये एक बीकर, इसके अंदर हमने एक्वस सॉल्यूशन रखा है, बराबर। किसका एक्वस सॉल्यूशन है? वो जो भी पकड़ लो यहाँ पे, बहुत सारा एग्जांपल होता है, लैक्टिक एसिड है, शुगर है, कुछ भी हो सकता है, बराबर। और अगर मैंने यहाँ से पास किया अनपोलराइज्ड लाइट, बराबर, क्या पास किया हम लोग ने यहाँ से, तो इधर से जो बाहर निकलेगा ना वो बन जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बराबर। क्या बनेगा वो? एक्चुअल में नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया। ये ऐसा कब होता है बताओ? कौन से प्रिज्म में होता है? निकोल्स प्रिज्म। ये अलग चीज हो गया, ये अलग हो गया। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो अलग चीज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है? प्रिज्म नहीं बता रहा हूँ, वो गलत हो गया शायद। बीकर के अंदर क्या है? लैक्टिक एसिड हो सकता है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है? शुगर। संजीत नीचे नहीं, इधर देख, मालूम है तो नीचे क्या देख रहा है, इधर देख ले, बराबर। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, बराबर, तो ये बताओ जो मैं यहाँ से ऐसा ये कर रहा है, ये क्या है बताओ? ये प्लेन पोलराइज। जब भी प्लेन पोलराइज लाइट, लैक्टिक एसिड या तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत कुछ भी और भी हो सकता है, बराबर, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये लाइट क्या करता है? ये जो सॉल्यूशन है वो लाइट को ना ऐसा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर देगा उसको। दिखाई दे रहा है? कहाँ घुमा दिया बताओ? राइट में घुमा दिया ना, ऐसा लेफ्ट में घुमा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो अंदर सॉल्यूशन कैसा है, समझा? अगर अंदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉल्यूशन है तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे घुमा देगा? राइट में। और अगर अंदर लेवो रोटेटेड सॉल्यूशन है तो उसको कहाँ घुमा देगा? लेफ्ट में घुमा देगा। ऐसा है। चलो पढ़ो। When aqueous solution of organic compounds like sugar or lactic acid, क्या किया हम लोग ने? is placed in a path of plane polar, देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट नहीं। अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने आता है तुमको? कैसे बनाते बताओ? हाँ, निकल्स प्रिज्म याद रखो, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, किधर थे हम लोग? हाँ, is placed in the पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो उससे जो लाइट निकलेगा, जो ट्रांसमिटेड लाइट रहेगा, वो कैसा रहेगा? हैज ऑसिलेशन इन डिफरेंट प्लेन देन ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल ऐसा है तो ये तुमको या तो ऐसा मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा, समझा? उसको बोलते हैं ना डेक्स्ट्रो लेवो। हाँ, सेकंड पॉइंट, इन अदर वर्ड्स द इंसिडेंट लाइट अंडरगो रोटेशन ऑफ, देखो आया ना वर्ड रोटेशन, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या हो जाएगा? रोटेशन। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही रहेगा लेकिन वो रोटेट हो जाएगा, बराबर। इन अदर वर्ड्स द इंसिडेंट लाइट अंडरगोस रोटेशन ऑफ इट्स प्लेन ऑफ, उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पहले ऐसा था तो अब ऐसा हो जाएगा, बराबर, या तो ऐसा हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट्स ईदर टू राइट, मतलब क्लॉकवाइज, उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो, और टू लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बोलेंगे? लेवो बोलेंगे। वो अभी बाकी लेक्चर्स में बताऊंगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आगे ऑप्टिकल, ये तुमको मालूम है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? बराबर, जो भी कंपाउंड जिसके पास कायरल कार्बन एटम है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, बराबर ना। इसका मतलब क्या है? लाइट का जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका डायरेक्शन घुमा दो, या तो राइट या तो लेफ्ट, इसको ही बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। पढ़ो क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच रोटेट्स द प्लेन, विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ, किसका प्लेन? प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, समझा? ऑप्टिकल एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का, जिससे क्या होता है? प्लेन जो होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, वो रोटेट हो जाता है या तो लेफ्ट या तो सिंपल। आगे नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या है? बहुत सिंपल है। ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड रहेगा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या रहेगा? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर ही नहीं सकता, समझा? पढ़ो। The compound which rotates the plane of plane polarized light is called as optically active compound, और जो नहीं कर सकता वो optically inactive। आगे बढ़ो। And the compound which do not rotate the plane of polarized light is called as optically inactive compound। समझो optically inactive, optically active क्या होता है, समझा? चलो अब थोड़ा मैं तुमको ये समझा है क्या कायरल कार्बन एटम? हाँ, तो मैं तुम कुछ कंपाउंड्स वगैरह का कुछ स्ट्रक्चर बता के देगा, उसका तुम लोग कायरल कार्बन एटम बनाएंगे प्रैक्टिस में, अभी नहीं। ये समझा क्या बताओ पहले? समझा ना? आज तुमको ये पढ़ाया मैंने हाइड्रोजन डेरिवेटिव का बेसिक थियरी है, एक लेक्चर और लगेगा उसमें, 7th लेक्चर और जाएगा तो खत्म हो जाएगा। समझा ना कैसा हुआ है? इजी है। कायरल कार्बन समझ में आ गया?
क्या रहता है बताओ, उसके पास 4 अलग अलग एटम या तो ग्रुप हो सकता है। कैसे पहचानने का उसको, एस्ट्रिक्स का सिंबल रहता है उसके ऊपर, या तो तुमको डालने बोलेंगे सिंबल, बराबर। फिर थर्ड पॉइंट क्या बताया इसमें, एग्जांपल याद बताया था, क्या एग्जांपल बताओ, 2 क्लोरो, और भी है जैसे कि लैक्टिक एसिड है और बहुत कुछ है सब। हाँ, कायरल मॉलिक्यूल्स पढ़ा है तुमको, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कौन सा कार्बन रहे, कायरल कार्बन, उसको बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स याद है क्या, हाँ, तो अगर कायरल मॉलिक्यूल है और उसका मिरर इमेज है तो दोनों आइडेंटिकल नहीं रहता है, बराबर। कायरल मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहेगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेम नहीं रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बराबर। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या देखा, इसमें जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है एटम्स का, वो उसके मिरर इमेज में और उसका ओरिजिनल मॉलिक्यूल में अलग अलग रहता है। लास्ट में क्या देखा कि वो दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर आता है ना, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर उसका पार्ट एक छोटा सा। हाँ, हैंडेडनेस और कैरेटिडी, ये तो सिंपल एग्जांपल, हैंड का लॉजिक यहाँ पे यूज किया, बराबर। हाँ, लेफ्ट और राइट वाला, हैंड वाला। फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सिखाया, उसके अंदर तुमको बताया ऑप्टिकल आइसोमर कौन रहता है, एक मॉलिक्यूल, एक कायरल मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज एक दूसरे का क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है, बराबर। एग्जांपल तुम्हारे सामने 2 क्लोरोब्यूटेन, बराबर। फिर ऑर्डिनरी लाइट पढ़ा है, ऑर्डिनरी लाइट में जो प्लेन ऑफ लाइट होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक वेक्टर और जो मैग्नेटिक वेक्टर है वो कैसा वाइब्रेट करते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ऐसा प्लेन पोलराइज्ड लाइट में नहीं होता है, वहां पे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो एक ही रहता है, और यहाँ पे ऑल पॉसिबल रहता है। हाँ, और याद है तुमको अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज कैसे बनाते हैं, निकोल्स प्रिज्म से पास करते हैं। फिर पढ़ा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक्वस सॉल्यूशन जो अगर जैसे कि शुगर, लैक्टिक एसिड, अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ में आ गया तो वो लाइट को घुमा क्यों देता है, क्योंकि वो अंदर जो कंपाउंड रखा है वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है ना, वो लाइट को घुमा देगा, या तो डेक्स्ट्रो या तो लेवो। ऑप्टिकल एक्टिविटी समझा क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का जो लाइट का प्लेन को रोटेट कर सकता है, बराबर। लाइट का प्लेन मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन, बराबर, ऐसा। फिर ऑप्टिकली एक्टिव पढ़ा और इनएक्टिव कंपाउंड पढ़ा, जो रोटेट कर सकता है वो एक्टिव, जो नहीं कर सकता वो इनएक्टिव कंपाउंड। इतना समझा कैसा किया।